चौथे चरण में चुनाव प्रचार के थमने के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे। रोड शो में भाजपा के सुरेश पचौरी भी शामिल हुए। तो वहीं मध्य प्रदेश में 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है। उज्जैन संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। रोड शो में उन्होंने उज्जैन की जनता से अनिल फिरोजिया को विजय बनाने के लिए लोगों से अपील की। तो वहीं रोड शो उज्जैन के 24 खम्बा माता मंदिर से शुरू हुआ, तो जो गोपाल मंदिर सती गेट होते हुए कंठल चौराहे पर पहुंचा। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रस्सी चल गई है, बोल नहीं गया। देश में रहकर भाजपा खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करेंगे और पाकिस्तान से समर्थन लेते हैं। समझ में नहीं आया पाकिस्तान के समर्थन से कैसे जीतेंगे। किसकी पूछ जिसमें रखो फिर भी टेढ़ी रह जाती है, बोलते भी अच्छा नहीं लगता। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पसंद है तो वो वहीं से चुनाव लड़े, हिंदुस्तान से क्या लेना देना। अब बदलते दौर का हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री के साथ अन्य देशों के प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खींचने लगते हैं तो सबके साइन 56 इंच के हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 13 मई को चौथे चरण का मतदान होने वाला है। असर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से विपक्षी दल कपड़े फाड़ रहे हैं, इससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। जिस तरह से बारिश होने के पहले सारे पतंगे कीट अपने घोंसले छोड़कर चले जाते हैं, घनघोर बारिश के पहले गुप अंधेरा होने वाला होता है, बर्तन में बारिश होती है, ऐसे ही मोदी जी के लिए वोटों की बारिश होने वाली है। दुनिया की कोई ताकत प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। लोग समझने को तैयार नहीं कि भाई अब आप कौन सी दुनिया में हो। एक मुहावरा है, रस्सी जल गई, और मैं समझता हूं कि इसको समझने के लिए इशारा काफी है। उनके इन्हीं भाषणों के कारण से देश का चुनाव, भाजपा का चुनाव प्रदेश में, देश में लड़ने की बात करेंगे और पाकिस्तान से समर्थन लेते ही समझ में नहीं आया पाकिस्तान के समर्थन से भारत में कब जीतेंगे। आज भी जब भी देखो तब किसको कहते हैं, किसकी पूछ उसमें रखो और वापस टेढ़ी हो जाती है। बोलते भी अच्छा नहीं लगता लेकिन मानते ही नहीं है। जब देखो तब मणिशंकर अय्यर कह रहे पाकिस्तान, अरे भैया पाकिस्तान से तुम्हारा क्या लेन देना, इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ो, हिंदुस्तान से क्या लेने देना है। हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहा हो ना, लेकिन हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे। ये उसी प्रकार की नादानियां करते जो लगातार काल के प्रवाह में लगातार पाकिस्तान ने देश को अस्त व्यस्त किया था। लेकिन अब बदलते दौर का हिंदुस्तान है और बदलते दौर के हिंदुस्तान के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता करते हैं और विश्व के सब धनी देश मोदी जी के साथ अपनी सेल्फी खिंचाने के लिए आगे पीछे घूमते हैं, तो यहाँ सब 56 इंच के सीने वाले हो जाते हैं भारतवासी। ये आनंद हमारे सामने आता है। ये चुनाव मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा और आपका है। मोदी ने तो अपना जीवन हनुमान जी की तरह पक्के हनुमान भक्त होकर के पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। देश सेवा के लिए उनका जीवन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण इस भारत माता की सेवा के लिए उन्हें संकल्पित किया हुआ है। एक तरफ ऐसा निष्कलंक बेदाग जीवन वाला विराट व्यक्तित्व का धनी नरेंद्र मोदी, युगों युगों तक याद रखा जाएगा कि कोई ऐसा भी हम नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री बना। चौथा चरण का 13 मई का इलेक्शन आने वाला है। हम सब जानते हैं कि हमको परमात्मा की दया से जो आसार दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्षी दल कपड़े फाड़ते दिखाई दे रहे हैं, ये मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से बारिश होने के पहले सारे कीट पतंगे अपने अपने घोंसले छोड़ करके आंधी तूफान के पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उमड़ घुमड़ती घटाओं के पहले आंधी के अंधड़ आकर के बारिश की टंकार की आवाज सुनाई देते हैं। और जो घनघोर बारिश होने वाली रहती है
वो घुप अंधेरा छाता है और भरपल्ले बारिश होती है। मैं बता सकता हूँ मोदी जी के लिए हम और आप मिलेंगे तो ऐसे ही वोटों की बरसात होने वाली है। दुनिया की कोई ताकत अब मोदी जी को प्रधानमंत्री उत्साह के बीच आज जनसंपर्क हुआ है। हम सबका सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आज उज्जैन में भी लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने आए। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार।